हाय एवरीवन, सो वेलकम अगेन इन माय न्यू व्लॉग। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है। दीक्षिका डंपलिंग पे आई हुई है जंपिंग करने के लिए फिर से। सो ये रही मैं फिर से आ गई हूँ। हाय एवरीवन, काफ़ी टाइम बाद फिर से व्लॉग बना रही हूँ। सोचा अगर मैंने कुछ शुरू किया है तो उसको मैं कंप्लीट भी ज़रूर करूँगी। और पिछली वीडियो पे आप सभी के बहुत सारे कमेंट आए थे। आप सभी मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल आप सभी मेरे साथ इमोशनली अटैच हो, इसलिए आप मेरे लिए बहुत अच्छी कमेंट्स करते हो। आप मुझे ये कहते हो मम्मा, हाँ आप भी आओ ना इस पे। मैं नहीं आऊँगी इस पे। मैं खाना खा के आई हूँ, हम लोग खाना खा के आए हैं। फूड जो है ऊपर नीचे हो जाएगा। मैं ये कह रही थी आप सब मेरे साथ इमोशनली अटैच हो, इसलिए आप सब मुझे इतने अच्छे कमेंट करते हो। दीदी आप अपना ख्याल रखो, भी गुड़िया अकेली है, उसको संभालना है। तो हाँ, ख्याल रखती हूँ मैं। और कहीं ना कहीं कुछ भी हो, मैंने मतलब कि ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली हैं कि लाइफ जो है, जो बदलाव आया हुआ है वो तो है ही है मेरी लाइफ में। इसको कोई भी नहीं बदल सकता है, कुछ भी नहीं बदल सकता है। ठीक है, बाकी आप सबका इतना ज़्यादा मेरे लिए केयर देख के मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और अगर मैं आपके साथ कोई भी चीज़ शुरू की हूँ तो वो मैं एंड करके ही रहूँगी, क्योंकि मेरी ये हैबिट है कि मैं जो भी कुछ स्टार्ट करती हूँ वो मैं पूरा बता के या पूरा करके ही रहती हूँ। तो अब चाहे देखिए, ये सारी चीज़ें अगर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो इसका मतलब यही है ना कि देखिए, उन दौर से उस दौर से मैं गुजरी हुई हूँ, इसीलिए मुझे रोना आता है। और वो बहुत बुरा दौर होता है किसी भी लेडी के लिए, तो आंखों से आंसू आ ही जाते हैं। और एक बात और डियर फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो जो है ना, मेरी आधा घंटा से भी ऊपर की हो गई थी, उसके लिए आई एम सॉरी। अब कुछ बताना रहता है तो वो छोटे टाइम की नहीं होती है। अगर हम आप समझ ही पा रहे होंगे, मतलब वो सिर्फ एक चंद 5-10 मिनट का कोई ये तो नहीं था, टाइम नहीं था कि मैं फिर भी मैं आपको ये सारी मैं अपनी बातें जो है कम से कम टाइमिंग में आपको बता देना चाहती हूँ। तो पिछली वीडियो के लिए आई एम सो सॉरी, वो 30 मिनट से ऊपर से चली गई थी। आई नो किसी ने एंड तक देखा नहीं होगा, पर मेरी जो वो वीडियो है ना, उसका एंड पार्ट में ही मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। तुम मत खेलो, आराम कर लो। मैं भी एक्चुअली खाना खा के आई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। रूम में मैं सो रही थी, बट ना नीचे प्रिंसिपल मैम ने बुलाया हुआ है, अभी थोड़ा वर्क कंप्यूटर पर वर्क था, तो मैम बोली थोड़ा वर्क है। तो मैम अभी मीटिंग में बैठी हुई हैं, मैं बाहर सैर करने आ गई हूँ ग्राउंड में। तो सोचा चलो जब तक टाइम है तब तक कुछ आपके साथ शेयर कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ ऊपर जाने के बाद फिर काम वगैरह ख़त्म ही नहीं होते हैं, बहुत काम रहता है, खाना बनाना। जब जाओगे ना अंदर, हाँ जब जाओगे ना ऊपर, तब मुझे बता देना। ठीक है। देखिए, एकदम मतलब ऑर्डर देती है अपनी मम्मी को, कुछ समझ रहे हैं। सो फ्रेंड, जो मेरा जीए का एग्जाम था, मैं उसमें फेल हो गया। अच्छा, अब देखते हैं कि मैथ के एग्जाम में पास होऊंगा कि फेल। ठीक है, अब तुम्हें डायरी मिल्क सिल्क नहीं मिलेगा। दीक्षिका को मैंने बोला हुआ है, आप अगर एग्ज़ाम में 3rd या 2nd पोजीशन लाओगे तो मैं तुम्हें ना डेयरी मिल्क का बड़ा बड़ा चॉकलेट लेके दूंगी। वो 400 का करीब आता है, तो वो लेके दूंगी। नहीं आएगी तो मैं नहीं लेके दूंगी। तो इसलिए वो तब से देख रही है मैं कौन से एग्ज़ाम में पास हो रही है, कौन से एग्ज़ाम में नहीं पास हो रही। सो ऐसे ही मेरे दीक्षिका के साथ दिन सभी मतलब बीत जाते हैं। और अच्छा, सुबह कब होती है, शाम कब हो जाती है और रात कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है, इतना बिजी शेड्यूल रहता है। ये तो अभी होली होके गई है, तो मतलब काफ़ी दिनों की छुट्टी थी, तो थोड़ा मतलब रिलैक्स हुआ। मतलब मान के चलिए 4 डेज़ की लगातार छुट्टी थी, 12 से 13 से लेके 17 तक छुट्टी थी, 4 डेज़ की। 13, 14, 15, 16, 17, नो इट्स 5 डे, 5 डे की हॉलीडे थी, 5 डे की हॉलीडे। तो काफ़ी अच्छा लगा, रिलैक्सिंग फील हुआ। आपको पता है, जब सुबह मुझे उस दिन पता चल गया 10 अप्रैल को कि सुदीप अब नहीं रहे,
उसके बाद ही मेरी मतलब आपको पता रो रो के तो बुरा हाल ही हो गया था मेरा। रो रो के बुरा हाल होने के बाद मुझे नहीं पता दीपशिका को उस दिन कौन संभाला नहीं संभाला, कुछ पता नहीं। आपको पता है जल्दी सुदीप को किसी ने मतलब उनको लगा कि शायद मैं नहीं देख पाऊँगी, ऐसे नहीं देख पाऊँगी, सुदीप की डेड बॉडी को मैं नहीं देख पाऊँगी। पर नहीं, मैंने बोला मुझे मेरे हस्बैंड को अब जाते टाइम तो देख लेने दो। और कितना मेरे से छुपाओगे आप सब लोग ये सारी चीज़ें। फिर मैंने सुदीप को आखिरी बार जब देखा, कितना दर्द, बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं सुदीप के चेहरे को देख कर एक आखिरी बार, फिर होता है ना वो चूड़ियों को फोड़ा जाता है पति के सामने, तो हाथों से चूड़ियों को फोड़ दिया गया और फिर वहाँ से हटा के मुझे एक कमरे में बिठा दिया गया। मुझे कुछ पता नहीं, एकदम रोते रोते हालत ख़राब, ये भी नहीं पता कि दीपशिका भी मेरे बिना रो रही है। उसको तो वो वैसे भी किसी के पास जल्दी नहीं रहती थी। फिर मुझे याद है वो वाला दिन, आज भी याद है, अच्छे से याद है। मैं सब कुछ भूल चुकी थी कि मैं एक बच्चे की माँ भी हूँ। दीपशिका रो रही है एकदम से, फिर रोते रोते दीपशिका की आवाज़, रोने वाली आवाज़ मेरे कानों में पड़ी और साइड में कोई बोल रहे थे इसको संभालो, ये भी रोए जा रही है सुबह से, इसको भी नहीं पता चल रहा है, बता। तब जाके मेरे आँखों में मतलब मेरे कानों में उसकी आवाज़ पड़ी, तब जाके मैंने अपनी आँखें खोली और उसको अपने गोदी में लिया। मैं सोचा नहीं, सारी चीज़ें तो अब मेरे से छीन ही चुकी हैं, मेरी औलाद भी रो रही है, उसी को संभालना है मुझे। उस दिन से ही मैंने दीपशिका को, उस दिन फिर मैंने दीपशिका को अपने गोदी में लिया, संभाला। उस दिन मेरे साथ ये भी था कि सुदीप भी अब चले गए। बहुत मुश्किल टाइम था मेरे लिए वो, मैं आपको बयां भी नहीं कर पाऊँगी वो टाइम कैसा था मेरे लिए। तो वही अभी दिन गुजरते हैं ना, जैसे कोई चले जाते हैं उनके दिन होते हैं, एक दिन होता है 10 दिन 15 दिन जो होता है, मुझे आज तक नहीं पता ये सब चीज़ें क्या हैं, कितने दिन होते हैं कितने दिन नहीं। मैं वहाँ शायद पता नहीं कितने दिन थे, 10-15 दिन थे, मुझे ये भी नहीं पता कितने दिन वहाँ पे मैं गुजरे। बहुत मुश्किल से मेरे वो दिन गुजरे हैं। मेरे लिए तो क्या सुबह, मेरे लिए क्या रात, कुछ नहीं था, बस सभी के लिए होगा कि हाँ उनका किसी का भतीजा गुजरा है, किसी का नवासा गुजरा या कुछ गुजरा। मेरे लिए तो मेरे पति थे ना, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं मेरे लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं किसी को अच्छे से देख भी नहीं पा रही थी, कौन आ रहा है मेरे साथ मतलब मेरा दर्द बांटने के लिए, कौन मुझे चुप करवाने के लिए आ रहा है, मुझे कुछ पता नहीं। वो दिन बहुत बुरे थे मेरे लाइफ के। फिर मुझे याद है अभी शायद 5 या 6 दिन हुए होंगे, तब आपको पता है मेरी सास ना बाहर मुझे टहलाने के लिए ले गई, वहाँ पे बहुत बड़ा घर था। आपको पता है मेरी सास मुझे क्या कहती है, मुझे कहती है मतलब कहती है बीमार इंसान की, जो इंसान चल फिर नहीं सकता है ना, जिसकी हमें बहुत अच्छे से केयर करनी पड़ती है, उसका ना मतलब कि टॉयलेट बाथरूम सब साफ़ करना पड़ता है, फिर हमारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाती है। तो ऐसी ज़िंदगी से तो बेहतर ही होता है कि वो इंसान दूर चला जाए। मतलब उसने डायरेक्टली नहीं कहा, इनडायरेक्टली कहा, बट आई नो उस टाइम मेरे पास दर्द था, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना मेरे दिमाग सारे चलने बंद हो गए थे। दिमाग तो सारे चल ही रहे थे, आस पड़ोस की सारी चीज़ें मुझे पता है क्या क्या हो रही थी आस पड़ोस में। इधर से मेरे ससुर जी कहते बेटा छुट्टी हो गई। मुझे सब पता था मेरे आस पड़ोस में क्या चीज़ें चल रही हैं, कौन क्या प्लानिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सब वर्कर्स जा रहे हैं अभी। मतलब मेरी सास ने मुझे यही कहा कि कोई इंसान बेड पे पड़ा रहता है, उसकी सेवा करने से तो बेहतर है, उसका मतलब बाथरूम टॉयलेट वगैरह साफ़ करने से अच्छा है वो हमारी ज़िंदगी में ना रहे, मतलब दुनिया से गुजर जाना ही बेहतर होता है। उनका मतलब मैं सारा इशारा समझ गई थी, उन्होंने मुझे ये कहा, पर मैं ना उन्हें कुछ नहीं बोली। तब मैं सोची
मैं बोलने की हालत में रहती तब ना बोलती, मैं बस सुन रही थी, तब सबकी सुन रही थी। कोई इधर से आ रहे थे, वो बोल रहे थे, कोई तो वह वो बोल रहे, बस मैं सुन रही थी। और मुझे याद है ना सारी चीज़ें, जिसने मुझे जो जो कहा है। और आप यकीन नहीं मानोगे, तब तक मेरे ये आंखों से जो पर्दा है ना वो उतरता चला जा रहा था। कैसे कैसे सुदीप ने मुझे कहा था कि कोई मेरे अपने नहीं है यहाँ पे, सब मेरे साथ सौतेले जैसा व्यवहार करते हैं, कोई अपना नहीं है। बस मेरी माँ ने तो एक छोटे बेटे को ही अपना माना है। तो मैं वही सोच रही थी यार, ये सारी चीज़ें एक हकीकत ही थी। देखिए, दुनिया में माँ की परिभाषा बदली हुई थी यहाँ पे। दुनिया में कोई भी माँ ऐसी नहीं होगी जो अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचती हो। मैं भी दीपशिखा की माँ हूँ। मम्मी, जब मैं उस पर कूद रहा था ना, तब यहाँ पे चोट लग गया। साफ हो जाएगा सब।